उल्टा এটা होना সকালবেলা चाहिए, ঘরের মধ্যে अश्रु বসে आने चाहिए, জানালা पुलकित বন্ধ होना করে चाहिए, गदगद এমনি कंठ में বিছানায় ফোন अनुभानी नाम। মানে ট্যাব রেখে রেকর্ড করা হয়েছে। दंपति আর रस रहे भीन, আউটার মাইক দিয়ে রেকর্ড प्रिया করা হয়েছে। प्रीतम का रूप সেই का সময় ध्यान कर প্রচুর रहे हैं या গাড়ি सिया ঘোড়া राम जी বাইরে का ध्यान कर চলছিল, रहे हैं, লোকজন কথা किसी বলছিল, का भी নানা ध्यान कर রকম रहे আওয়াজ हैं, আসছিল। तो थोड़ी झांकी आने पर एकदम रो ना आए, शरीर की शुद्ध भूल जाए। सर दर्द काहे को? सर दर्द तो प्रपंच चिंतन में होता है, भगवत ध्यान में तो एकदम निर्मलता आती। तो अभी क्या है, हमारे अंग कमजोर हो गए। जैसे हमारे को स्मृति शक्ति चाहिए, हम आज्ञा चक्र पर एकदम ध्यान करें तो दर्द उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कि हमने ब्रह्मचर्य को कहे समय तक 3 घंटे तक लगातार करने पर होता है। 24 घंटे बच्चा ध्यान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी रात ध्यान होता है, पूरे दिन ध्यान। और सही पूछो तो ध्यान से छूटा कब? उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हर समय वहीं रह जाता है, इसी को ध्यान कहते हैं। पिय मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय। फिर अपने रस मातो कुटुम दे ते जाय, छूटी सब ही विधि नातो। और रूप छके घूमत रहे तन को तनिक न भान, नारायण दीर्घ जल भाई हाय प्रेम। अभी सही कनेक्शन नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आप हमें लगता है विरक्त भाव में हो। विरक्त भाव में, हाँ, तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान दो। और नासाग्र दृष्टि पहले रखना सीखो। करते हो नासाग्र दृष्टि? जी, अंदर भ्रकुटी के मध्य लगा, भ्रकुटी के मध्य ध्यान था। यहाँ पहले नहीं, पहले हम क्या करें, पहले नासाग्र दृष्टि सीखो, करो। हाँ, अब जब यहाँ दृष्टि रखोगे तो जोर यहाँ लगेगा आज्ञा चक्र पे, और इसे बर्दाश्त करो। और यहाँ लिखो, अपने इष्ट का नाम लिखो। लिखा? आंख मुंदनी नहीं बच्चा, आंख मुंदनी नहीं है, अर्ध निमीलित ऐसे, पलक नहीं झपकनी, नासाग्र दृष्टि रखनी है। और यही हम लिख रहे हैं नाम, और इसी को हम देख रहे हैं, इसी को पढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका आज्ञा चक्र बलवान हो जाएगा, एकाग्रता बलवान हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य सिर्फ, कोई अन्य दोष, मोबाइल रखते हो? बहुत बड़ा, मतलब ये मोबाइल बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि इसमें हम सब कुछ देख सकते हैं। और जब हमारा एकांत में मन चंचल होता है तो एक बार राउंड मारता है। अब वो पहले है कि अपने पास कोई सामग्री है नहीं, तो राउंड मारा, फिर आदेश श्याम सीताराम कह के उसको रोक लिया। अब मोबाइल है, तो बच्चा इसमें तो बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। मोबाइल, और आप उस पास में, आपके पास पूरा इतिहास रखा है, विश्व का पूरा इतिहास है, जो चाहो खोल के देख लो। तो हमें लगता है बच्चा ध्यान से जाने के पहले ध्यान के विक्षेप पर ध्यान दो। ये बहुत बड़ा विक्षेप है, आवरण मल विक्षेप, ये ध्यान की बाधाएं हैं। विक्षेप जो है ये बार बार मोबाइल, और संपर्क सूत्र भी होंगे, है ना, तो ये बहुत खतरनाक। और हमें आज तक हमें मोबाइल चलाना नहीं आता, और हम इससे ऐसे डरते जैसे करिया सांप से डरे। अरे भैया, तो पहली बात तो मोबाइल से उतना ही प्रयोग करो जितनी अत्यंत आवश्यकता है। इससे अच्छी भी बात है कि आप सत्संग सुन सकते हो, आप आवश्यक सूचना दे सकते हो, इससे अच्छी भी बात है। तो गुण दोष में पूरी सृष्टि रची गई है, उसका गुण ग्रहण कर ले, दोष का त्याग कर दे। हमें लगता है अपने काम करने के बाद इसका स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए नियम पूर्वक। एकांत में तो कभी खोलने नहीं चाहिए। साधक को मतलब है बहुत कठिन। जैसे आप भूखे हो और बढ़िया 56 भोग की खुशबू आ रही हो बगल में, और कह दे खाना नहीं, तो खाओगे भले नहीं, लेकिन हर समय मन उसी में लगा रहेगा। ऐसे मोबाइल है, जो चाहो देख सकते हो, जो चाहो आप सुन सकते हो। तो साधक के लिए तो बहुत खतरनाक चीज है, भगवान बचावे और साधक बचे इससे। दूसरी बात, बच्चा भोजन सात्विक हो। तीसरी बात, आसन में बैठने का अभ्यास हो, पद्मासन, सिद्धासन। सिद्धासन जानते हो? है पद्मासन ध्यान के लिए, सिद्धासन बहुत सरल होता है। सिद्धासन जानते हो? है कैसे होता है? गुदाद्वार और मूत्रेंद्री के बीच में रखा जाता है बाईं एड़ी, और दाहिनी एड़ी मूत्रेंद्री के ऊपर जाकर के लगेगी, और दोनों के पंजे दोनों में ऐसे धसे होंगे। लगाया कभी? हाँ, तो इसीलिए पद्मासन
द्वितीय है, प्रथम सिद्धासन है। ध्यान के लिए सिद्धासन श्रेष्ठ है और मंत्र सुमिरन समाधि के लिए पद्मासन श्रेष्ठ है। ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, मोबाइल का दुरुपयोग न करो और किसी से व्यवहार न रखो। अभी तो नई अवस्था है, एकदम बहुत सात्विक साधुता, बहुत सात्विकी है, ठीक है। और ये जो मस्तक में दर्द होता है ना, इसकी चिंता न करो, इससे कोई हानि नहीं होगी। जब अधिक एकाग्रता, त्रिकाल संध्या करते थे सुबह दोपहर शाम, जैसे उसमें करीब 6-7 घंटा लगातार, मतलब 2-2 घंटे के इसमें करते थे। पद्मासन बैठ 2 घंटे पद्मासन में बैठ जाओगे जी, 3 घंटे तक कर लेते हैं प्रभु जी पद्मासन में। हाँ, तो अच्छा अभ्यास धीरे धीरे और बढ़ाओ। बार बार प्रभु गायत्री जपते हो संध्या में गायत्री, तो गायत्री तो सिद्ध होती है जब जो संपुट है गायत्री की बातें आपको समझा के, तो फिर पूर्णता कैसे होगी। सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा त्रिमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा खड्मुखो अधोमुखम व्याकांजालिकम तथा सकटम यम पासम च ग्रंथितम चोन्मोन्मुखम प्रलम्बम मुष्टिकम चैव मत्स्याकूर्मो वाराहका सिंहाकांतम महाकांतम मुग्धरम पल्लवम तथा एता मुद्रास चतुर्विंशत्। गायत्री तभी परिपक्व होगी जब ये 24 मुद्राओं का दर्शन कराया जाएगा। पूरा सम्यक करो, एक ग्रंथ ले लो और सीख लो। ग्रंथ का नाम संध्योपासना पद्धति, उससे गीता पृष्ठ से आएगी संध्योपासना पद्धति, तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और घबराओ नहीं, ये छोटे मोटे दर्द है तो साधु का मतलब सहना ही साधुता है। गर्मी सर्दी गाली अपमान दुख सब कुछ सहकर तब भगवान का भजन किया जाता है। और देखो, नदी में स्नान करते हो जैसे गंगा यमुना, कभी जी करते हैं। अगर नजदीक हो तो रोज स्नान करा। नजदीक तो नहीं है। अच्छा, तो अमावस पूर्णिमा तो चले जाया करो। कोई सरोवर, कोई झील, कोई नदी, खुले जल में स्नान करने से साधु को बल मिलता है, अध्यात्म बल की पुष्टता होती है, जैसे गंगा यमुना है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। गर्मी सर्दी अनुकूलता प्रतिकूलता सब चीज है, सब कुछ सहे, कुछ न कहे, न भगवान से न किसी से, कभी किसी से मंगबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। भगवान का भरोसा। जवान हो इसलिए थोड़ा हम कठिन बात कह रहे, गर्मी सर्दी अभी आगे चलकर सिद्ध हो जाओगे। और अगर अभी राजकुमार जैसा जीवन व्यतीत करोगे तो फिर वो वस्तु नहीं मिलेगी। गर्मी सर्दी मान अपमान दुख सुख, और ज्यादा शीशा मत देखो। फौरन तिलक लगाया अंगुली से, बस ऐसे। ये वृंदावन में आकर के हम ये चंदन तिलक लगाने, तो गंगा जी की बालू हर हर महादेव सीधे ऐसे, कभी मुख नहीं देखा और एक अचला। और